आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल, आपका अपना चैनल नए अंदाज में। दूरदर्शी व धर्म का ज्ञाता ही बन सकता है ईदगाह का इमाम मुफ्ती महबूब वास्ती। ग्रेटर दैन इमाम ईदगाह प्रकरण में उलेमा ने तोड़ी चुप्पी, पत्रकार वार्ता कर ताजपोशी पर जताई नाराजगी, पुलिस प्रशासन से किया हस्तक्षेप का आह्वान। संभल पूर्व कार्यवाहक इमाम ईदगाह संभल मरहूम मौलाना सुलेमान अशरफ के तीजे की रस्म में उनके बड़े पुत्र गाजी अशरफ की दस्तारबंदी करते हुए इमाम ईदगाह बनाए जाने की घटना पर उलेमा इकराम ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। मुफ्ती महबूब वास्ती ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए इमाम ईदगाह बनने के लिए इस्लामी शरीयत के उसूल बयान किए और कहा कि वही शख्स इस पद पर आसीन हो सकता है जो दीनियात का इल्म रखने के साथ साथ जिस पर क्षेत्र के लोगों का भी पूरा विश्वास हो, वह हालत हाजरा से भी बखूबी वाकिफ हो, जिससे कि वह शहर में अमन व अमान बनाए रखने में अपना योगदान दे सके। बुधवार को मोहल्ला नखासा स्थित दारुल उलूम ज़ैनुल आबिदीन में काजी शराअ मुफ्ती महबूब रज़ा वास्ती ने हाल ही में बनाए गए कार्यवाह इमाम ईदगाह गाजी अशरफ की नियुक्ति पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि जिन लोगों ने खानदानी मीरास समझकर गाजी अशरफ के सर पर इमाम ईदगाह की पगड़ी बांधी है वह लोग रोजे महशर में अल्लाह ताला के समाने जवाब दे होंगे, क्योंकि उन्होंने जिस शख्स को ये जिम्मेदारी सौंपी है वह न केवल शरीयत के उसूलों पर पूरा नहीं उतरता है बल्कि फ़राइज़ नमाज की भी उसे गहरी समझ नहीं है। इतना ही नहीं, मौजूदा हालात में कौम की सही रहनुमाई के लिए जिस दूरदर्शिता व समझ की जरूरत होती है वह भी उनमें दूर तक दिखाई नहीं देती। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन के बीच संवाद स्थापित करने के लिए एक तेज तर्रार व हालात की गहरी समझ रखने वाला व्यक्ति ही इमाम ईदगाह बन सकता है, जबकि जिस काबिलियत के व्यक्ति को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है उससे हर आमो खास अच्छी तरह से परिचित है। इस अवसर पर उलेमा इकराम के अलावा मदरसे के छात्र भी मौजूद रहे। तीजे में ताजपोशी पर उठे सवाल। संभल तीजे की फातिहा इमाम ईदगाह का जानशीन चुना लिया गया था, लेकिन जिस तरह से इमाम की चुनाव किया गया था उसने सभी को हैरान कर दिया था, क्योंकि न तो इसके लिए कोई पूर्व घोषणा की गई थी और न ही कोई सर्वसहमति दिखाई दी। जिस शख्स को इमाम ईदगाह बनाया गया था उसने संभल से बाहर रहकर नीट की परीक्षा की कोचिंग ली है। तीजे के नाम पर की गई ताजपोशी के इस कार्यक्रम को लेकर शहर की मुख्य धार्मिक संस्थाओं के पदाधिकारियों को शायद जानबूझकर इसलिए दूर रखा गया था ताकि कोई विरोध की चिंगारी न भड़क जाए। हालांकि इस फैसले के बाद क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। आपको बताते चले कि शहर की शाही ईदगाह में हर साल ईद उल फित्र की नमाज अदा करने आसपास के इलाकों से हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। इस दौरान पुलिस प्रशासन के साथ साथ ही नगर पालिका परिषद की ओर से भी तमाम इंतजाम किए जाते हैं। काफ़ी समय तक ईद उल फित्र की नमाज की इमामत मोहल्ला चमन सराय निवासी खतीब जी के सुपुर्द रही। उनके इंतकाल के बाद 1 साल के लिए मौलाना खुर्शीद मियां वारसी को इमाम ईदगाह बनाया गया था। जब दो पक्षों के बीच इमाम ईदगाह चुनने को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, तब विषम परिस्थितियों में मौलाना फारूक साहब को अस्थायी रूप से इमाम ईदगाह की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्होंने कुछ समय तक इस जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दिया था। इसी बीच वह इस दुनिया को अलविदा कह गए। मौलाना फारूक के दुनिया से चले जाने के बाद विरासत की एक नई परंपरा स्थापित करते हुए उनके बड़े पुत्र मौलाना सुलेमान अशरफ को उनका जानशीन बना दिया गया था। शहर के अमन व अमान को बनाए रखने की वजह से इस नई परंपरा का किसी ने कोई खुले तौर पर कोई विरोध नहीं किया था। हालांकि कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने दबी जबान इसका विरोध करते हुए यह आशंका व्यक्त की गई थी कि इस नई रिवायत से इस्लाम के बुनियादी उसूलों को नुकसान पहुंच सकता है। उन दूरदर्शी लोगों की यह आशंका तब सच साबित होती नजर आई हुई कि जब मौलाना सुलेमान अशरफ के इंतकाल से हुई खाली जगह पर चुनाव प्रक्रिया से मुख्य धार्मिक संस्थाओं को दूर रखा गया। इमाम ईदगाह के चयन से उलेमाओं का एक वर्ग नाराज स्थान को भरने का समय आया तो खानदानी विरासत के नाम पर उस शख्स की ताजपोशी कर दी गई थी जो अभी तक उम्र के उस पायदान तक भी नहीं पहुंचे हैं जहां इस पद पर आसीन होने के लिए बुनियादी काबिलियत और शरीयत के उसूल लाजिम होते हैं। कुछ दिन पहले अनार वाली मस्जिद में मौलाना सुलेमान अशरफ को इसाले सवाया पहुंचाने के लिए तीजे की फातिहा का आयोजन किया गया था, जिसमें मौलाना यजदानी, कायदे अहले सुन्नत मौलाना नफीस अख्तर, मौलाना फाजिल मिसबाही, मौलाना तौसीफ रजा, शफीक बरकाती, मौलाना नईम अशरफ, चौधरी अशरफ अली खां, कारी मुस्तफ़ा हसन आदि लोगों ने फातिहा ख्वानी में भाग लिया था। फिर एकाएक ऐलान किया गया था कि अब शहर की ईदगाह के इमाम के लिए मौलाना सुलेमान अशरफ के बड़े बेटे गाजी अशरफ को इस पद की जिम्मेदारी सौंपी जाती है।
यह ऐलान सुनते ही तीजे की फातिहा में भाग लेने आए कई लोग स्तब्ध रह गए और वहीं उन्होंने दबी जबान से असहमति जतानी व्यक्त करनी शुरू कर दी थी। उधर मौके पर मौजूद प्रास मीडिया ने मौलाना फैजान अशरफ व मौलाना फाजिल मिसबाही व मौलाना नफीस अख्तर से उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने पत्रकारों को बताया कि मौलाना बुरहान अशरफ को दारुल उलूम मखदूमिया का नाजिम व उनके भतीजे गाजी अशरफ को इमाम ईदगाह की जिम्मेदारी सौंपी गई है तथा मौलाना फैजान अशरफ को उनका सरपरस्त बनाया गया था। उधर शहर के कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना था कि इस्लाम में सारे फैसले सलाह मशवरे से होते हैं। ईदगाह के इमाम को चुनने के लिए राय शुमारी होनी चाहिए थी ताकि इस महत्वपूर्ण पद पर किसी परिवार विशेष को अधिकार प्राप्त न हो सके। इस पूरे मामले को वाकई करबला की रोशनी में देखा जाना चाहिए था। जो ये मीटिंग रखी गई है इसका क्या मतलब कहना चाहते हैं आप, क्या बताना चाहते हैं? और इकराम के असल मकसद ये है जो ईदगाह के इमाम बने हैं जिनके पगड़ी बांधी गई है उस उलमा इज़ात में मैं सबसे माज़रत के साथ कहता हूँ कि वो उनके पगड़ी ना बांधी जाए बल्कि ऐसे के पगड़ी बांधी जाए जो ज़रूरत शरिया से मुताल्लिक़ हो और शरीयत के दायरे में कानून के मुताबिक ईदगाह की इमामत का काम करे, इसलिए कि वो इसके मुस्तहिक नहीं है। जो कि जब सब कुछ उसकी नमाज ना होगी तो वो नमाजियों के जो पीछे पड़ेंगे उनकी नमाज कैसे होगी। हम ये नहीं चाहते कि आपस में इख्तिलाफ़ हो। इस शासन से हमारी गुजारिश है कि सब उलमा इकराम को इकट्ठा करें और अपने सामने अपनी निगरानी में इख्तिलाफ़ से बचने के लिए अपनी निगरानी में उलमा इकराम की एक मीटिंग लें और जो इसका मुस्तहिक है उसी को ईदगाह का इमाम बनाया जाए। इसलिए कि ईदगाह का इमाम वो होता है जिस पर उलमा का भी अबूर हासिल हो, उलमा पर, आवाम पर भी और प्रशासन पर भी। लिहाजा अमन और शांति के लिए, शहर की इख्तिलाफ़ से बचने के लिए इमाम ईदगाह का वही होता है जो मुत्तकी परहेज़गार हो, ज़रूरत शरीयत से वाकिफ़ हो।